मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, असंभव को संभव सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच बना सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बने रहिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बहुत गरीब था। उसकी दो बेटियां थी। पहली बेटी की शादी की उस टाइम पे उसने गांव के जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे। अभी पैसा वो चुका नहीं पाया। उधार लिया था, उसका कर्ज बढ़ते 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 इतना बढ़ गया कि वो चुकाने के काबिल ही नहीं रहा। अब दूसरी बेटी का ब्याह होना बाकी था। एक दिन जमींदार किसान के घर आया। उसने वहां पे उसकी बहुत सुंदर, सुशील और यंग बेटी को देखा। अब जमींदार बूढ़ा और कुरूप दिखता था, बट पैसे वाला था। उसने सोचा कि चलो किसी न किसी तरीके से इस लड़की से मैं शादी कर लेता हूँ। उसने किसान को बोला कि चलो तुम्हें एक बात बताता हूँ। किसान ने बोला, हाँ जी सरकार बताइए। जमींदार बोला, मैं तुम्हारा पूरा कर्ज माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें तुम्हारी इस बेटी की शादी मुझसे करनी पड़ेगी। ये सुन के तो जैसे कि किसान के पैरों तले से जमीन खिसक गई, और जो लड़की वहां खड़ी थी वो भी बिल्कुल स्तब्ध हो गई कि ये जमींदार कैसी बातें कर रहा है। अभी वो किसान बहुत गरीब, करे तो करे क्या। उसने जमींदार से कहा, नहीं नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता। फिर भी जमींदार तो एक का दो नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं मुझे तो आपकी बेटी से शादी ही करनी है। तब किसान ने कहा कि ऐसे तो मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन चलिए हम गांव के पंचायत के पास जाते हैं। पहले गांव में पंचायत हुआ करती थी। 5 लोग पंचायत में पंच होते थे। वो जो गांव का कोई भी प्रश्न हो उनके सामने रख लिया जाता था। पंच यानी 5 लोग जो भी उसका फैसला करते, सबको मानना पड़ता था और सब लोग मानते भी थे। तो वो लोग पंच के पास गए। अभी पंच के गांव में पंच के लोगों ने बोला कि चलो गांव को इकट्ठा करो। सब गांव वाले इकट्ठा हो गए। अभी किसान ने अपनी बात आगे रखी, जमींदार ने अपनी बात आगे रखी। अभी पंच करे तो करे क्या। पंच के 5 व्यक्ति बहुत असमंजस में थे कि ये मामला तो बहुत पेचीदा है, अभी क्या किया जाए। तो उन्होंने एक युक्ति निकाली कि चलो एक काम करते हैं, हम 3 विकल्प रखते हैं। पहले तो जमींदार अपने थैले में, 2 अलग अलग थैले में, एक काला पत्थर और एक सफेद पत्थर रखेगा। ओके, उसके बाद लड़की उसमें से कोई भी एक पत्थर चुनेगी। अभी इसके 3 विकल्प है। पहला विकल्प, जो लड़की काला पत्थर चुनेगी तो उसको जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और उसके पिता का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। दूसरा विकल्प, जो लड़की सफेद पत्थर चुनती है तो उसको जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और उसका सारा कर्ज माफ हो जाएगा। तीसरा विकल्प है, अगर लड़की दोनों पत्थर चुनने से मना करती है तो उसके पिताजी को जेल भेज दिया जाएगा और कर्ज भरना तो पड़ेगा ही। अभी दोनों ने मानना ही था पंच की बात, तो दोनों ने स्वीकार किया कि हाँ चलिए यही हम करते हैं, हम इसका फैसला नसीब पर छोड़ते हैं। तो अभी लड़की सोचने लगी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। काला पत्थर चुनती हूँ तो मुझे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी, सफेद पत्थर चुनती हूँ तो शादी भी नहीं करनी पड़ेगी और कर्ज भी नहीं चुकाना पड़ेगा, और मैं दोनों नहीं करती हूँ तो फिर मेरे पिताजी को जेल जाना पड़ेगा।
फिर भी लड़की खड़ी रहती है। अभी ये जो 3 विकल्प थे, इसकी जो करना था कि थैले में भरना था पत्थर, ये सब वो तैयारी करनी थी, वो सब कुछ हो गई और सब लोग पंच बैठ गए, सब लोग बैठ गए, गांव के सारे लोग बैठ गए। अभी जमींदार ने 2 थैले लिए और पत्थर उठाने के लिए वो गया। उसने चुपके से दोनों थैली में काले पत्थर डाल दिए। ये चतुर और होशियार लड़की ने देख लिया कि जमींदार ने दोनों थैलों में काले पत्थर ही डाले हैं। अब लड़की परेशान कि अब करूँ तो करूँ क्या, और थी गरीब। उसने सोचा कि क्या करूँ। उसने पहला विकल्प सोचा कि जो मैं काला पत्थर उठाती हूँ तो मुझे जमींदार से शादी करनी पड़ेगी और पिताजी का कर्जा तो माफ हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा विकल्प, वो सोचती है कि जमींदार का सच मैं सब लोगों को बता दूं कि जमींदार ने दोनों थैलों में काले पत्थर ही डाले। या फिर तीसरा विकल्प कि मैं सबसे मना कर दूं कि मुझे कुछ नहीं चुनना है और मेरे पिताजी को जल्द हो जाए। अब मैं क्या करूं? ये 3 विकल्प उसके सामने घूम रहे हैं। तो उसने सोचा कि चलो एक काम ही करती हूँ, काला पत्थर चुन लेती हूँ, जमींदार से शादी कर लेती हूँ, पिताजी का कर्जा भी माफ हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं अपने जीवन का बलिदान दे देती हूँ करके ये सोच ही रही थी लड़की। तब जाके अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, बहुत सोचा और वो आगे बढ़ी। उसने थैले में से पत्थर निकाला। जैसे ही पत्थर हाथ में लिया और हाथ से छोड़ दिया। जैसे ही पत्थर हाथ से छूट गया, कहाँ गिरा? गिरा पत्थरों के ढेरों के बीच में। अभी वहाँ काले और सफेद दोनों पत्थर इकट्ठे ही पड़े थे। तो और उसने, लड़की ने जल्दी से गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो बहुत पुअर हूँ, मुझे पता ही नहीं चला मेरे हाथ से कैसे पत्थर गिर गया नीचे। अब मैं क्या करूँ करके पत्थर तो हाथ से गिर गया। अभी आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा फैसला कीजिए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे गिर गया। लड़की बोलते बोलते थक गई। पंच ने बोला, शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ, तुम्हारे हाथ से एक ही पत्थर गिरा है ना, दूसरा पत्थर तो उस थैले में अभी है ना। लड़की ने कहा, हाँ, आपकी बात सही है, दूसरे थैले में अभी पत्थर है, वो निकाल के देखिए कि कौन सा वाला बचा है, तो ये सच जाहिर हो जाएगी कि मेरे हाथ से कौन सा गिर गया। दूसरे थैले से निकाला गया काला पत्थर। काला पत्थर का विकल्प था, जो काला पत्थर निकलेगा तो जमींदार से शादी करनी पड़ेगी। तो काला पत्थर तो उसने, यानी काला पत्थर निकला, तो लड़के ने कौन सा पत्थर चुना था? सफेद पत्थर। सफेद पत्थर का क्या विकल्प था? सफेद पत्थर का विकल्प था कि लड़की को जमींदार से शादी नहीं करनी पड़ेगी और कर्ज भी माफ हो जाएगा। तो पंच ने अपना फैसला सुना दिया कि लड़की से सफेद पत्थर ही हाथ से गिर गया। सोचने वाली बात यह है कि जमींदार को पता था कि थैले में तो दोनों थैले में काले पत्थर थे, लेकिन वो अपनी चोरी, अपने आप में किया गया गुनाह कैसे कबूल करता कि नहीं, मैंने दोनों पत्थर काले ही डाले थे। वो पंच को कुछ बता ही नहीं पाया और लड़की की साथी सोच से उसने अपना तो अपना, अपने पिताजी का पूरा कर्जा भी माफ करा दिया और हंसी खुशी अच्छे से जीवन बिताने लगे। और उसके पिताजी ने उसकी शादी अच्छे लड़के से कर दी। मामलो दृष्टि, एक सोच ऐसी परिस्थिति में कि जीवन मृत्यु की क्षण हो, ऐसी परिस्थिति में भी आप अपनी सोच से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अपनी सोच इतनी मजबूत रखिए, इतनी सातिर रखिए, इतनी तीक्ष्ण रखिए कि कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। वो कहते हैं ना, सोच से ही असंभव कार्य को
संभव किया जाता है। तो चलिए इसी अच्छी कहानी के साथ मैं पत्र लिखा आज जो रोज कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, ये कहानी जरूर देखिए और कैसी लगी वो भी बताइए, और मेरी और कहानियाँ भी जरूर 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 देखिए, और मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।